नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं ईरान व अमेरिका के युद्ध को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो कि एक समुद्री रास्ता है, उसको पहले ईरान ने रोक दिया था और टोल लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद में अमेरिका ने ब्लॉकेड कर लिया। तो इसी को लेकर के जो संसाधन समुद्री रास्ते से अन्य देशों में आते हैं उन पर बड़ी कड़ाई हो गई है। जैसे कि पाम ऑयल हो या जैसे कि किसानों के लिए काम में आने वाला उपयोगी खाद व मैन खास करके क्रूड ऑयल हो, तो इस पर नियंत्रित व गैसों पर नियंत्रित हो रहा है। इसी को लेकर के विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाने लगी है और इनकी जो बातचीत है वो भी डाकिए पाकिस्तान के माध्यम से होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान इधर की बात उधर और इधर की बात इधर लेके जाता है। और वो भी बातें शायद ही मानने जाए, क्योंकि अभी तक जो कह सकते हैं कि ईरान में कुछ न कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ है और बहुत ही विनाश भी हुआ है, परंतु अमेरिका इस बात को लेकर के अड़िग है कि इसको अपना यूरेनियम से सौंपना ही होगा। और ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम लग रहा है यूरेनियम को लेकर के। तो यानी कि परमाणु बम ये ईरान कभी नहीं बना सकेगा। इसी को लेकर ईरान है कि इस पर अड़ा हुआ है कि हम अपना ये वैधानिक अधिकार है इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी को लेकर के दोनों में ठनी हुई है। वैसे ईरान का बहुत ही नुकसान हो चुका है, वह अमेरिका के भी बहुत से रुपये खर्च हो चुके हैं, परंतु जैसा देखा जाए तो अमेरिका ने धमकी दी है कि या फिर कह सकते हैं वो खुद भी तैयारी कर रहा है। इनके जो ईरान के जो ये दिखने वाले हैं जो कि चित्रों के माध्यम से ये जो बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं या कह सकते हैं पावर ग्रिड या पानी सप्लायर है या जो कि इनके हैं क्रूड की क्षमता है उनको विध्वंस कर डालेगा। और अगर इसी से भी ये ईरान नहीं मानता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि हताश होकर के अमेरिका परमाणु बम से भी हमला तक कर सकता है, क्योंकि कह सकते हैं कि दोष को कोसा ही नहीं होता है, वो दोष समर्थ को दोष नहीं लगता है। तो इसी बात को लेकर के चल रहा है ये मामला। तो अब बारी आएगी इनके पावर ग्रिड व इनके जो पावर सेक्टर है वह जो कि बड़ी बड़े प्लांट हैं उन पर बमबारी अमेरिका कर सकता है। और आखिर में भी अगर जा कर के तब भी ईरान नहीं मानेगा अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश करवाने के बाद में भी, तो हो सकता है कि अमेरिका आखिरी में जाते हुए हताशा में परमाणु बम से भी हमला कर दे। तो स्थिति अब यहाँ तक बनी हुई है। आने वाले समय में जो कि काफ़ी चीज़ें सीप से लगा करके जो तेल में तली जाने वाली पाम ऑयल की चीज़ें वो और प्लास्टिक वगैरह बहुत ही काफ़ी अहम व महंगा होने वाला। इसी को लेकर के वर्ल्ड की जो आर्थिक स्थिति है वो भी डावाडोल हो सकती है। और जैसे कि काफ़ी देशों में तेल को लेकर पे भी त्राही में मसी हुई है और गैस को लेकर के भी मसी हुई है। तो इसी को लेकर के खास करके अमेरिका को छोड़ कर के यूरोपियन देशों तक की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो सकती है। और इसी के साथ में कुछ देश आपस में खेमों में बट करके एक हो सकते हैं और ये बहुत ही भयंकर वर्ल्ड युद्ध तक जा सकता है मामला। तो इसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये आम आदमी की प्लेट यानी खाने की थाली तक पहुंच सकता है। जैसा कि सूत्रों के अनुसार है कि जो अमेरिका अपनी बात पर अड़िग है और ईरान भी अपने को विजेता समझ रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका ने उसकी दुखती नसों पर हमले नहीं किए हैं। तो वो भी सोच रहा है कि अमेरिका हार चुका है, जबकि ये बात नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय रास्ते और स्ट्रीट को लेकर के अमेरिका दबाव में है, तो उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया है। परंतु जो ब्लॉकेट समुद्र में है वो एक संकीर्ण रास्ते तक ही सीमित हो सकता है, नहीं कि हिंद महासागर पूरे में। तो ये भी ब्लॉकेट पूरा नहीं होगा। इससे ईरान पर भी इतना बड़ा दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि 7 प्लेयर या लेयर के नीचे होता है जो कंपनी होती है वो किसकी कंपनी किस देश की कंपनी है और कहाँ का जाएगी ये सभी को पता नहीं रहता।